शहीद स्मारक पर कांग्रेस का धरना। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना देना शुरू कर दिया है। विधायक रफीक खान, पुष्पेंद्र भारद्वाज, आरसी चौधरी शहीद स्मारक पहुंच चुके हैं। मुमताज मसीह, स्वर्णिम चतुर्वेदी, मंजू शर्मा भी इस दौरान पहुंची हैं। तो सभी कांग्रेसी को पहले निर्देश दे दिया गया था। सभी कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम दिग्गज कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं धरना स्थल पर। राजस्थान की सड़कों पर आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा, लेकिन शहीद स्मारक से इसकी शुरुआत, धरना पहले दिया जा रहा है, उसके बाद प्रदर्शन करने की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। नरेश जी, यही हम चर्चा लगातार कर रहे थे कि अब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है राजस्थान में भी, हालांकि पूरे देश भर में व्यापक तौर पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चाहे दिल्ली की सड़कों की बात करें या फिर अब राजस्थान की सड़कों की। लेकिन क्या रणनीति है इनकी, किस तरीके से शहीद स्मारक से शुरुआत करने जा रहे हैं? नरेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा अपडेट कीजिए, इस प्रदर्शन को लेकर जानकारी दीजिएगा जरा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो शहीद स्मारक है, जयपुर का शहीद स्मारक, वहाँ पे कांग्रेस का धरना शुरू हो चुका है। कई कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हैं। दो विधायक हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे, रफीक खान और प्रशांत शर्मा, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और कुछ जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे हैं। वह तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो धरना स्थल है, जो शहीद स्मारक है, वहाँ पे, और ख़ासकर जिस तरह से जो कांग्रेस के विपक्ष के जो सांसद है वो निलंबित किए गए हैं संसद से, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखाएं, विधायक रफीक खान यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा पूर्व विधायक गंगा देवी वो यहाँ मौजूद है। यहाँ जिला के जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पे आए हैं, और भी जो कांग्रेस के जो नेता है वो यहाँ पे हैं। आमेर के विधायक प्रशांत शर्मा है वो भी इस धरना स्थल पे पहुँचे हैं। और कुछ देर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, उनके भी यहाँ आने की संभावना है कि वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे। रफीक खान है, उनसे हम बात करते हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं इस धरना देने में। रफीक जी, लगातार जो है वो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लगातार जो उसका विरोध कर रही है, जो सांसदों का निलंबन हुआ है। और विधानसभा में भी आप काली पट्टी पहन के पहुंचे थे और आज धरना दिया जा रहा है। किस तरह ये विरोध का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? देखिए, पूरे देश के अंदर एक निराशाजनक माहौल है, और जो डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में एस्टेब्लिश की उसको तार तार किया जा रहा है। हम 5 साल यहाँ शासन में रहे राजस्थान के अंदर, और जब निलंबित विधायकों की संख्या आप पूछोगे तो वो 2 अंकों में नहीं पहुँचती है। 3 या 4 लोगों को निलंबित किया गया, और आज जिस तरीके से खाली एक सत्र के अंदर 150 विधायकों को अगर निलंबित कर दिया जाता है, 150 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है एक सत्र के अंदर, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। ये एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि डेमोक्रेसी के ऊपर कुठाराघात है, लोकतंत्र का मर्डर है। आज पूरे देश की निगाहें इस बात पे थी कि सांसद को चलाएंगे और दोबारा से अपने कृत्य के लिए माफी मांगेंगे और सांसदों को इनवाइट करेंगे, लेकिन सत्र खत्म किया जा रहा है। तो ये एक क्लियर कट संदेश है कि आने वाला समय डिक्टेटरशिप का युग है, और हमें पूरे विपक्ष को एक बात समझने की जरूरत है कि ये अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं चाहते तो ये देश में डेमोक्रेसी कैसे चाहेंगे। पूरे देश में डेमोक्रेसी की हत्या है, इससे बड़ा कुठाराघात और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम राजस्थान के अंदर हम सरकार में थे, 2% के अंतर से हम हार गए, लेकिन लोकसभा के लिए फिर से हम ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं, और कोशिश करेंगे कि लोकसभा के अंदर हम अपनी सरकार केंद्र में बना पाएं, इंडिया की सरकार बना पाएं, देश की सरकार बना पाएं। देखिए, लोकतंत्र की हत्या हुई है, ऐसा आरोप है विधायक रफीक खान का। उनका कहना है कि लगातार इस तरह का जो विरोध है वो जारी रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने हैं सामने। तो ऐसे में संकेत दिया है कि एक तरह से जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ ये जो धरने प्रदर्शन के माध्यम से भी एक माहौल बनाने की कोशिश रहेगी। लेकिन बहरहाल हम यहाँ एक बार फिर तस्वीरें जो है वो धरना स्थल की दिखा देते हैं यहाँ पे कि
कि कांग्रेस के जो दर्जनों कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आए हैं। ठीक है, हो सकता है कि कार्यकर्ता और ज्यादा संख्या में जुटे, उस वक्त की तस्वीरें भी दिखाएंगे दर्शकों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया नरेश जी इस जानकारी के लिए। सचिवालय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और जो देश में कानून बन रहा है, उस कानून के बनाने में विपक्ष का कोई योगदान नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे 146 के लगभग एमपीज को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर किया गया और उसके बाद में 18 कानून पारित कराए गए, किसी से चर्चा नहीं, और उसके बाद में अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दी गई। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये तानाशाह सरकार नहीं तो और क्या है? ये अघोषित आपातकाल है। प्रतिपक्ष को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कुचलने की पूरी कुचेष्टा की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप बताइए कि अगर लोकसभा में कोई आतंकवादी घुसे या बदमाश घुसे, सेंध लगा के कैसे घुसे? आपने नई लोकसभा बनाई, 20,000 करोड़ रुपए आपने खर्च किए, और उसके बाद में आपको जुमे 6 महीने भी नहीं हुए, उससे पहले उसमें सुरक्षा में सेंध लग गई। और अगर वहाँ के एमपीज ये पूछ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे होगी, ये चूक कैसे हुई, कौन लोग थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, अगर देश का गृह मंत्री 2 शब्द बोल देता तो क्या उनको कुछ घट जाता? उनका देश के लोगों के सामने सही स्थिति आ जाती। और अगर सुरक्षा का जिम्मा देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी, सरकारों का नहीं है, तो फिर आम व्यक्ति की क्या बिसात है कि वो यहाँ सुरक्षित रह सकेगा? तो देश में लोकतंत्र की हत्या का जो कुचक्र चलाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, उसका हम लोग विरोध करते हैं। आज इंडिया अलायंस के तमाम वो सारे के सारे दल जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं, वो सब हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये यही नहीं रुकने वाला है, हमको लोगों को मजबूती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और मैं मीडिया के भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सच को दिखाने के लिए अपनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अपने मालिकों को ये कह दीजिए कि भाई आपने पैसा लगाया, आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसे वाले बनना चाहते हो, लेकिन हम भी एक भारत के आम नागरिक हैं, और नागरिक की हैसियत से अगर वो लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनकी 2 बार दिखाइए, लेकिन वो लोग बात अगर गलत कर रहे हैं तो उसको कम से कम 1 बार दिखाएं। ये आपका भी फर्ज बनता है। मैं आपसे भी अपील करूंगा। और हम तो न तो देखो डरने वाले हैं, न घबराने वाले हैं। हम उस कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं जिसने इस अंग्रेजों को देश से भगाया और इस देश को आज़ाद कराया और इस देश को आज ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज विश्व में जो भारत का नाम है, ये मोदी जी के आने के बाद में नहीं हुआ है। ये उन महान नेताओं ने जिन्होंने समय समय के ऊपर इस देश की बागडोर संभाली, वो चाहे किसी भी दल के रहे हों, मैं समझता हूं कि उन्होंने सबने अपना योगदान दिया है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। लेकिन ये जो आज वातावरण चल रहा है और आज जो घटनाएं घट रही हैं, पूरा विश्व इसको देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र तो दुनिया में सबसे मजबूत और अच्छा लोकतंत्र माना गया है। आज इसकी हत्या करने के लिए मोदी सरकार क्यों तुली हुई है? मैं समझता हूं कि ये हमारे सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही एक तरीके से अपमानजनक स्थिति बन चुकी है कि देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपनी संसद की सुरक्षा करने में नाकाम रहे और उसके बारे में कहाँ चूक हुई और आगे हम क्या ठोस कदम उठाएंगे, इसकी बात करने के लिए भी तैयार नहीं। जो सांसद सदन में नहीं थे उनको तो निलंबित कर दिया। वो तो मैं कह रहा हूँ ना, आगे चुनाव होगा कि नहीं इस बात को देखना पड़ेगा। ये जो जिस दिशा में चल रहे हैं और जो इनके संकेत मिल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये जनगणना, परिसीमन, ये सब बातें और महिला आरक्षण हवा हवाई रह जाएंगे और आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम सब देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को सोचना पड़ेगा। और जो फैसले ये कर रहे हैं, आम जनता के हिसाब से फैसले नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है आपने देखा होगा, 12 दिन में
शपथ हुई कितने दिन में? 13वें दिन कर लेते, क्या बिगड़ जाता है इनका? 11वें दिन कर लेते। 12 दिन में शपथ हुई, माउस के दिन मुख्यमंत्री का नाम घोषित हुआ। फिर अब क्या मलमास में कैबिनेट होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, 2 उप मुख्यमंत्रियों को दे दो चार्ज से, ये तो अपना काम करने लग जाए। मुख्यमंत्री को छोड़ ही नहीं रहे। जहाँ भी जाएंगे मुख्यमंत्री जी, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो वहाँ भी साथ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं वहाँ भी साथ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं वहाँ भी साथ जा रहे हैं। और जाए भी क्यों नहीं, इनको कुछ दिया भी नहीं अभी तक। इनको नाम दे दिया उप मुख्यमंत्री का और दिया कुछ है नहीं। विभाग दे दो मेरे भाइयों। और इस सरकार, जब राजस्थान की जनता ने आपको सराखों पे बिठा करके राजस्थान में सरकार चलाने का 5 साल का समय दिया है, तो ये 20-25 दिन तो गुजर गए भैया आपके। अब तो धरातल के ऊपर काम करना चालू करो। रोजाना सुन रहे हैं हम, रोजाना सुन रहे हैं 100 दिन की कार्य योजना बन रही है। ये 100 दिन तो कार्य योजना बनाने में ही निकल जाएंगे, तो फिर तो इनको 365 दिन की कार्य योजना की बात करनी चाहिए। 100 दिन में ये कार्य योजना नहीं बना पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैंने पहले भी एक बात घोषणा की थी कि ये काम नहीं होगा, वो नहीं हुआ। आप मेरे को सही मान लेना, इनकी 100 दिन में कोई कार्य योजना नहीं बनेगी। धरातल पे आना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री जी से भी मैं इस मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आप मोदी जी के कदम नक्शे पे मत चलो। आपको जब बता दिया और राजस्थान की जनता ने वोट दिए, मोदी जी और अमित शाह जी ने वोट नहीं दिया आपको राजस्थान की जनता ने वोट दिए हैं। तो राजस्थान की जनता से जो आपने वादे पूरे जो किए हैं, उनको पूरा करने में अपने श्रम शक्ति लगाओ, न कि दिल्ली की फेरी लगाने में। हमको कितना कहते थे, कितने चटकारे लेते थे कि मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आला कमान से मिल के आएंगे। इनके तो आला कमान भी 16-17 हो गए। हमारे तो आला कमान तो एक हुआ करता है, इनके तो 16-17 आला कमान है। किस किस के जा रहे हैं, कोई MP बना हुआ उसके भी जा रहे हैं, कोई केंद्रीय मंत्री है उसके भी जा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के भी जा रहे हैं, और मैंने तो सुना लोकसभा अध्यक्ष जी के स्टाफ के भी जा रहे हैं। तो भाई थोड़ा बहुत तो देखो, राजस्थान की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको मौका दिया है, तो आप इसके लिए कीजिए। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना